उस ट्रिप में मैंने अपनी बहन के कपड़े पहने एंड मेरे साइड से पूरी चर्बी दिख रही थी एंड मेरी बहन ने मुझे कहा कि छोटी तुम भद्दी दिखने लगी है, वर्क ऑन योरसेल्फ। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया। एक रात मेरी लाइफ का जो सबसे गंदा रात था मुझे आज भी याद है। मैं रात भर इतना रो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वर्थलेस हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि मैं सुसाइड करने तक का सोच रही थी। आज मैं आपको बस मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि वो स्ट्रगल्स बताने वाली हूँ वो लड़की की जो झारखंड के एक छोटे से शहर बोकारो से आती है, जिसके फादर बचपन में ही गुजर चुके थे। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। एक वो लड़की जिसके वजन बढ़ने की वजह से लोग उसे मोटी, सांड, भैंसी और पता नहीं क्या क्या बोल के चिढ़ाया करते थे। इतना चिढ़ाया करते थे कि वो डिप्रेस होकर सुसाइड करने वाली थी। एंड आज वही लड़की यूट्यूबर है, फिटनेस ट्रेनर है एंड अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म भी कर रही है एंड खुद को अपनी नजरों से उठा के आप सभी के सामने जोश टॉक के मंच में आज खड़ी है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं प्रीति बाजपेयी, अ फिटनेस ट्रेनर, यूट्यूबर, पावर लिफ्टर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। लेकिन ये सब कुछ मैं 5 साल पहले बिल्कुल नहीं थी। मैं एक मोटी अनहेल्दी लड़की थी जिसको लोग मोटी, भैंसी, सांड, अंटी पता नहीं क्या क्या बोल के चिढ़ाया करते थे। लेकिन ये सब कुछ मुझे अफेक्ट नहीं करता था। मैं बहुत कैजुअल थी, पार्टी गोइंग गर्ल थी, मेरे को ये सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन ज़रूर पड़ा जब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गई थी, अपनी बड़ी दीदी एंड मम्मी के साथ। उस ट्रिप में मैंने अपनी बहन के कपड़े पहने एंड मेरे साइड से पूरी चर्बी दिख रही थी एंड मेरी बहन ने मुझे कहा कि छोटी तुम भद्दी दिखने लगी है, वर्क ऑन योरसेल्फ। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया। मैंने तो कैजुअली बोल दिया कि हाँ ठीक है जाओ ना, लेकिन मेरे मन में ये चीज़ था कि मुझे घर जाना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी बहन को प्रूफ करना है। घर तो मैं चली गई, लेकिन मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि क्या करते हैं। मेरे को बस ये लगता था कि डाइट का मतलब होता है क्या, दिन भर भूखे रहना, मील स्किप करना, बस सैलेड खाना और पतले हो जाना, इतना ईजी तो है। मैंने शुरू भी कर दिया। क्या करती थी मैं, दिन भर भूखे रहा करती थी, लेकिन शाम होते ही मुझे इतना ज़्यादा भूख लगता था कि मैं वो सारी अनहेल्दी चीज़ें खा लेती थी जो मुझे नहीं खाना चाहिए। एंड उसके वजह से ना मेरा वेट लॉस हो रहा था, ना मुझे मोटिवेशन मिल रहा था। मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस होते चली गई। डिप्रेशन गाइस, डिप्रेशन लोग इजीली बहुत बोल देते हैं कि डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन मैंने इस डिप्रेशन वर्ड को फील किया है, जिया है। मुझे पता है कि डिप्रेस होना क्या कहते हैं। एक रात मेरी लाइफ का जो सबसे गंदा रात था मुझे आज भी याद है। मैं रात भर इतना रो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वर्थलेस हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। वेट लॉस इतना छोटा सा चीज मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं लाइफ में आगे जाके और सारी चीजें कैसे फेस कर पाऊंगी। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि मैं सुसाइड करने तक का सोच रही थी। वो जो फीलिंग है ना मुझे आज तक याद है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं रात भर सोई, सुबह जब सो के उठी मुझे ऐसा फ़ील हुआ नहीं यार, अपनी कहानी ऐसे तो ख़त्म नहीं करनी है, यहाँ तो मेरी स्टोरी एंड नहीं होने वाली है। तब मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जो ट्रेनर था, उसको मैंने ये सब कुछ बताया। मैंने बोला कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे को खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद को एक और मौका देना है। तो मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि इस चीज़ के बारे में तुम पढ़ाई करो। जब तुम इस चीज़ के बारे में स्टडी करोगी तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा एंड तब जाके तुम्हें समझ में आएगी डाइट क्या होता है, कैलोरीज काउंटिंग क्या होती है, वर्कआउट क्या होता है। तब मेरे को भी ये बहुत लॉजिकल लगा। तब मैंने फिर से शुरू किया, लेकिन विद प्रॉपर नॉलेज। मैंने इस चीज़ के ऊपर पढ़ाई की, खुद का सर्टिफिकेशन करा, खुद का कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान बनाया एंड उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। वर्कआउट के लिए उस समय लॉकडाउन था, तो मैं घर पे ही हिट वर्कआउट किया करती थी, नो मैटर व्हाट, 1 घंटा निकाल के रोज। ऐसे करते करते 1 महीने के अंदर अंदर मैंने 4 to 5 केजी लूज कर लिया, साथ ही साथ बहुत इंच भी लूज करे एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर वापस से बैक टू द नॉर्मल रूटीन आ गई। मेरे को ये फील होने लगा कि मैं वापस से वही जिंदगी में जा रही हूँ जहाँ से मैं उठ के आई हूँ। एंड फिर मेरे को ये चीज़ यकीन हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरू तो कर देते हैं अपने गोल की तरफ, लेकिन एक टाइम में जाके वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाते। एंड वहाँ से मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया इसी सोच के साथ कि मेरे साथ जितने सारे लोग हैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट भी नहीं कर पाते, वो लोग को मेरे चैनल से वो सारे हेल्प मिलेंगे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, जो उनको हेल्प करेगा उनके फिटनेस जर्नी को कंप्लीट करने में। तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा फिटनेस जर्नी एंड अपने पहले वीडियो में मैंने ये चीज़ कहा है कि बस मेरी जर्नी नहीं है, हम सबकी जर्नी है, इसलिए मेरे चैनल का नाम फिटनेस जर्नी है।
दूसरा रीज़न ये भी था क्योंकि मैंने 1 महीने में बस 4 से 5 किलो ही कम किया था, तो मेरी बॉडी में वो चीज़ पता नहीं चल रहा था। उस समय मेरी चब्बी चिक्स थी, तो मेरे को ये था कि जब मैं वीडियोज़ बनाऊँगी तो 4 लोग आके मुझे ज़रूर बोलेंगे, "तू तो खुद मोटी है, तू क्या मुझे बता रही है कि पतला कैसे होना है?" तो वो चीज़ मेरे को हिट करेगा एंड मेरे को हमेशा क्रिटिसिज़्म हिट करता है, तो मैं खुद पे वर्क कर पाती हूँ। तो मैं अपनी जर्नी भी कंप्लीट करूँगी, साथ-साथ और लोगों को भी हेल्प करूँगी उनकी जर्नी को कंप्लीट करने में। ऐसे करते-करते मैंने 3 महीने के अंदर-अंदर 16 केजी वेट लॉस कर लिया, 75 से मैं 58 केजीज़ की हो गई। मैंने अपना गोल तो अचीव कर लिया, लेकिन यूट्यूब की जर्नी मैंने जो स्टार्ट की थी, असली स्ट्रगल तो मेरी लाइफ़ की वहाँ से शुरू होती है। मेरे को था मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, मेरे को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट घर से नहीं लेना था एंड मैं लेती भी क्या, मेरी खुद की मम्मी उतनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो एक हाउसवाइफ़ है, तो वो मुझे कहाँ से सपोर्ट करती गैजेट्स, इक्विपमेंट ये सब कुछ खरीदने के लिए। तो मेरे को ये था कि मैं खुद से करूँगी जो करूँगी। उस समय मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी, मेरे को थोड़े बहुत 400-500 रुपए की अर्निंग हो जाती थी। तो मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। कुछ भी नहीं था मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं था, तो मैं अपने दोस्त के फ़ोन से माँग के उससे वीडियो बनाया करती थी। मेरे पास अच्छा माइक नहीं था, वो वायरलेस वाला, तो जो 150-200 के वायर वाले माइक आते हैं, वो मैंने खरीदा। तीसरा चीज़, मेरे पास जगह नहीं थी वीडियो बनाने की, घर में उतना स्पेस नहीं हुआ करता था, तो मैं फील्ड, स्ट्रीट्स, पार्क्स ये सब में जा जा के वीडियो बनाया करती थी। उस समय फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि मैं जो अपने जहाँ मेरे को जाना होता था वीडियो बनाने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। अपनी गाड़ी में 10-20 रुपए के दोस्त की गाड़ी में पेट्रोल भरा के मैं वीडियो शूट करने जाती थी। और ये सब बात मैंने किसी से डिस्कस नहीं करा हुआ है क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है सिम्पैथी लेना। लेकिन मैं आज यहाँ इस मंच में इसलिए बता रही हूँ कि और सारे लोग जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आए कि आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में भरोसा है ना, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ अरेंज होते चला जाएगा। और एक और बात, मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे जिम वियर, मैंने एक टाइट खरीदा था। वीडियो में लोग मुझे बोलते थे कि दीदी थोड़े पैसे जमा करके कपड़े तो चेंज कर ले, लेकिन मैंने एक टाइट्स खरीदा था अपने पैसे से, अपने ट्यूशन के पैसे से एंड मैं उसी को यूज़ करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग रोज़ रात में स्क्रिप्टिंग करते थे, सुबह जाके वीडियो शूट करते थे, नेक्स्ट डे वीडियो एडिट करके अपलोड करते थे। कुछ व्यूज़ उतना कुछ ख़ास आता नहीं था, लेकिन हम लोग लगे हुए थे। वही कुछ मेरे 100-200 जो भी 1-200 व्यूज़ आते थे उन लोगों के लिए, ताकि उनको थोड़ा-सा हेल्प मिल सके मेरे वीडियो से। कोई वैसा लालच नहीं था कि मुझे इससे पैसा कमाना है या कुछ करना है। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग एक जगह वीडियो बनाने गए थे जिस सोसाइटी के पार्क में। सोसाइटी वालों ने कंप्लेन कर दिया कि ये हमें डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग जब वीडियो बनाने के लिए गए तो वहाँ जो पेट्रोलिंग वाले होते हैं वो आए, हमें बोले कि आप यहाँ वीडियोज़ नहीं बना सकते, आप यहाँ से चले जाओ। हमने रात भर मेहनत की थी और उस दिन तो हमने अपने दोस्त को बुलाया था स्पेशली, क्योंकि उसके पास कैमरा था, तो हमारे वीडियो की थोड़ी-सी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती। तो हमने बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ सर हमें बनाने दीजिए, लास्ट में बनाने दीजिए, नेक्स्ट टाइम से हम नहीं आएँगे, हमने बहुत मेहनत करी है। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने बोला नहीं, नहीं आप नहीं बना सकते, जाओ यहाँ से। फिर ऐसा लगा कि सब खत्म, कुछ भी बैक टू ज़ीरो आ चुके हैं अब हम लोग। अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है वीडियो बनाने के लिए। इतना स्ट्रगल कर रहे हैं यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि भगवान साथ ही नहीं दे रहे हैं। तो उस दिन ऐसा फ़ील हुआ कि सब खत्म हो गया, अब चलो वापस बैक टू नॉर्मल। लेकिन फिर मुझे मेरी मम्मी की एक बात याद आई। मेरी मम्मी अभी भी यूट्यूब से वो जो मोटिवेशन कोट्स होते हैं ना, वो सब पढ़ती है, हमें सुनाया करती है। तो मम्मी ने मेरे को एक चीज़ बोला था कि मंज़िल मिले ना मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, मंज़िल मिले ना मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और मेरी मम्मी ने ही मुझे ये चीज़ कहा था कि जो भगवान होते हैं ना, वो टफ़ेस्ट बैटल जो होता है ना, वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड को देते हैं, ये सोच के कि वो इस चीज़ को पार कर लेंगे। तब मेरे को ये फ़ील हुआ, नहीं स्क्रिप्टिंग किया है हमने, दोस्त को बुलाया है कैमरा लेके, तो वीडियो तो बनाएँगे, चाहे जो हो जाए। तो हम लोग अपने घर के सामने मेरे जो सिटी पार्क होता है ना, वहाँ गए थे। वहाँ बहुत क्राउड होता है, बहुत नॉइज़ होता है। फिर भी वहाँ के एक कॉर्नर में हमने वीडियो शूट करा, बहुत दिक्कत हुआ लेकिन हमने वीडियो शूट कर लिया। वीडियो को नेक्स्ट डे एडिट करके अपलोड कर दिया। 3-4 दिन में वो वीडियो वायरल हो गया, 10 मिलियन प्लस व्यूज़ चले गए, हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो गया, सोर्स ऑफ अर्निंग पैसे आने लग गए एंड फिर हमने अपना कैमरा खरीदा, लैपटॉप खरीदा, वायरलेस माइक खरीदा। मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे क्योंकि लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि टाइट्स तो बदल ले दीदी। तो इस बार मैंने बोला कि देखो मैं इतने सारे कपड़े खरीद रही हूँ, और वो सब कुछ करा। मैंने अपना खुद का घर में स्टूडियो बनाया जहाँ हम आज वीडियो बनाया करते हैं। हमने इतना मेहनत किया, हमने सिल्वर प्ले बटन ले आई हूँ। उसके बाद आज हमारे यूट्यूब
में 5 लाख सब्सक्राइबर है, हमने इंस्टाग्राम भी शुरू कर दिया, उसमें भी 280 के फॉलोवर्स है। ये सब कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से हो पाया, लेकिन ये सब स्ट्रगल के बीच मैंने अपने आप पे ध्यान देना ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा स्किनी होते चली गई, क्योंकि मैं ना डाइट फॉलो कर रही थी, ना वर्कआउट अच्छे से कर पा रही थी, ये सब स्ट्रगल्स एंड टेंशन की वजह से। एंड मैं बहुत ज़्यादा स्किनी हो गई, एंड वही लोग जो मुझे मोटी, भैंसी, आंटी कहा करते थे, वही लोग अब हड्डी, कपोसित, बदसूरत और पता नहीं क्या-क्या कहने लग गए मुझे। एंड फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। एंड फिर मैंने जिम जॉइन करा, वेट ट्रेनिंग किया, डाइट पे फिर से मेहनत करने लगी एंड लीन मसल मास अपना गेन किया। और उसके बाद से आज से मैं 4 साल से जिम कर रही हूँ एंड वर्कआउट भी करती हूँ, डाइट भी अच्छे से फॉलो करती हूँ एंड अपने साथ-साथ बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको उनके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैं हेल्प करती हूँ। एंड ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की सपोर्ट से ही आज मैं जो स्टॉक के मंच में खड़ी होकर अपनी कहानी बता पा रही हूँ। अगर आप लोगों में से 1% लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरे बहुत सारे ऐसे ऑडियंस होंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जो पतले होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्किनी है, वो थोड़ा फिट होना चाहते हैं। तो वो क्योंकि मैं दोनों जर्नी जी के आ चुकी हूँ, मोटी से मैं पतली भी हुई, पतली से फिर मैं फिट भी हुई हूँ, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि आप किस चीज़ पे वर्क करते हो तो आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो आज मैं आपको बस 3 बातें बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। सबसे पहला चीज़ है कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि जो मोटिवेशन की आग होती है ना, वो जलती है, बुझती है, जलती है, बुझती है, लेकिन जो डिसिप्लिन की आग है ना, वो जलती रहती है। एंड उसको जलाए रखने के लिए आपको अच्छे से कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने गोल के प्रति। अगर आपका कुछ भी गोल है, अगर आप स्किनी हैं, फिट होना चाहते हैं, मोटे हैं, पतले होना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल के प्रति कंसिस्टेंट रहो। जब वो होगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपके गोल को अचीव करने में। दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी है, दैट इज़ डाइट। क्योंकि मुझे भी लगता था डाइट का मतलब होता है दिन-दिन भर भूखे रहना, मील स्किप करना, बस सैलेड में ज़िंदा रहना, तो ऐसा नहीं होता है। डाइट बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझना कि डाइट का मतलब बस ये होता है कि आप हेल्दी खाओ, वो सारी चीज़ें खाओ जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्ब्स है, प्रोटीन है, गुड फैट है, फाइबर है, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी बॉडी को हेल्दी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने में मदद करती है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट्स खाने हैं, आपको बस ऐसे खाना खाना है, घर का खाना खाना है, ऑयली, फ्राइड, सुगरी फूड्स, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, बस आपको अननेसेसरी कैलोरी मिलती है जो आपकी बॉडी में सिर्फ फैट बनाता है। इसलिए आपको मेक श्योर करना है बस आप घर का खाना खाओ, हेल्दी खाओ एंड साथ ही साथ अपनी कैलोरीज को ट्रैक करो। अगर आप स्किनी हैं, वेट गेन करना चाहते हो तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आप पतले होना चाहते हो तो आपको कैलोरी डेफिशिएट में खाना है। एंड इसके साथ-साथ तीसरी बात जो आप पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको, वो है वर्कआउट। वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइट है, उतना ही इक्वली वर्कआउट भी मैटर करता है। अगर आप सच में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, एक टोन बॉडी को अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि नो मैटर व्हाट, टाइम निकाल के आपको कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, तो आप 10 के स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जाके फिर अपने वर्कआउट पे बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे आप जिम जॉइन करके आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आप जिम नहीं जा सकते हो, तो आप बॉडी वेट वर्कआउट्स कर लो, जैसे स्क्वाट्स हो गया, पुशअप्स हो गए, प्लैंक्स हो गए, पुलअप्स हो गए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी अच्छे तरीके से कैलोरीज बर्न करने में। एंड आपको जो डाइट है वो आपको हेल्प करेगा अच्छी चीज़ें खा के एक हेल्दी तरीके से टोन बॉडी को अचीव करने में। तो ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई, कंसिस्टेंसी, डाइट, वर्कआउट, ये तीनों पे अगर आप वर्क करते हो तो आपके गोल का अचीव करने से आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। सो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया वो 3 बातें जो आपको हेल्प करेगी अगर आपको वेट गेन करना है फिर आपको वेट लॉस करना है। लेकिन अब मैं आपको वो 3 बातें बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। आपने मार्केट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है जिम में, उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है अब मैं आपको बताती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को कॉन्फिडेंट फील करने में, एक अच्छा फिजिक, सिक्स पैक, एप, ये सब अचीव करने के लिए वो लोग एनाबॉलिक्स का यूज़ करते हैं, वो लोग स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में, जो कि बिल्कुल भी गलत है। कभी भी आप जिम वगैरह जाते हो, थोड़े टाइम में आपने ये देखा होगा कि अपने दोस्त सर्कल में बहुत सारे लोग बात करने लगते हैं कि अरे सिक्स पैक ऐप बनाना है, शॉर्टकट चाहिए, तो चलो कुछ इंजेक्ट करते हैं और फिर अपनी बॉडी तो बन जाएगी। लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं एंड यही वन ऑफ द मेन रीज़न हो सकता है जो आपका डेथ का कारण बन सके। दूसरा रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग जिम वगैरह जब करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डोज ले लेते हैं प्री वर्कआउट का, वो भी वन ऑफ द मेन रीज़न हो जाता है उनके हार्ट अटैक का। तो आप कोई भी सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं तो उसके प्रिस्क्रिप्शन में वो लिखा रहता है कि आपको कितना इंटेक करना है, प्लीज़ उतना ही इंटेक किया कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत सारे लोग वो भी है जो खुद को ट्रांसफॉर्म करने
करने के लिए शॉर्टकट ट्राई करते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा फैट बर्निंग पिल्स ये सब कुछ खाने लग जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप फैट बर्नर्स वगैरह ले रहे हैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो ये आपके ब्रेन सेल्स को ब्लॉक कर देता है एंड इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है। तो कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। अगर सच में आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो एक हेल्दी तरीके से ही खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक अच्छा डाइट, एक अच्छा वर्कआउट को फॉलो करना ही होगा कंसिस्टेंट रह के, तभी जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। एंड एक और बात गाइस कि आप कभी भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो एक अंडर गाइडेंस ही किया कीजिए। कोई स्पेशलिस्ट को हायर कर लीजिए जो आपको हेल्प करेंगे आपके डाइट करने में, आपके वर्कआउट में। किसी के अंडर गाइडेंस इस चीज़ को करोगे तभी जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, नहीं तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट फेस करने पड़ सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट। आई होप आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिली होगी आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच जोश टॉक। मैं हमेशा जोश टॉक के वीडियोस देखा करती थी, कभी नहीं सोचा था कि जोश टॉक के मंच में खुद आके मुझे अपनी स्टोरी बताने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच जोश टॉक मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। तो वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।